जो है 20 से 25 कर दी है, कल मैं 25 से 30 कर दूंगा सवालों को। हमें और पढ़ना पड़ेगा, हमें और पसीना बहाना पड़ेगा। कल 2 शेरनियां आई थी सिलेक्शन लेने के बाद में रसगुल्ला खिलाने के लिए। मतलब मैं आपको सच बताऊं ना, मेरे कल जो है अगर 2000 स्टूडेंट्स आए होंगे तो उन सब के अंदर मुझे सबसे अधिक खुशी जिससे हुई थी वो इस बात से हुई थी कि वो 2 बच्चियां जो आई थी सिलेक्शन होने के बाद दरोगा के अंदर जो है वो आई रसगुल्ला खिलाने के लिए। मैं चाहता हूं कि अगली बार आप सब लोग भी उसमें शामिल हों और रसगुल्ला मुझे खाने को मिले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा मेधांश एपिसोड नंबर 6 आपके सामने है और तुम तो मेरे मांझी और इस वक्त तोड़ोगे नहीं तो छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मेधांश सीरीज का आ रहा है आपके सामने। देखना, भारत का पहला तेल का कुआं जो है वो कहां दोस्तों प्राप्त हुआ था? भारत का पहला तेल का कुआं जो है कहां प्राप्त हुआ था? यह दोस्तों असम के अंदर। कहां? असम जो है यहां प्राप्त हुआ था। और असम की बात करूं मैं आपसे, असम के अंदर कहां पर? आपके असम के अंदर जो डिगबोई स्थान है यहां पर भारत का पहला तेल का कुआं प्राप्त हुआ। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का तेल का कुआं पहला कहां से? असम के अंदर डिगबोई के अंदर प्राप्त हुआ ना। गरम सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? दोस्तों गरम सूप पूछूं आपसे, क्योंकि तो गरम सूप जो होता है ना इसका जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन जो होता है यह कम होता है ना। इसका सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो है ये कम होता है। ध्यान रखना, गरम सूप जो है इसका सरफेस टेंशन कम होता है, जिससे दोस्तों ये जीव के ऊपर क्या करता है? जीव के ऊपर जो है वो आसानी से फैल जाता है। और तो फैलने कारण क्या होता है? आपके फैलने कारण जो है स्वादिष्ट लगता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि गरम सूप ठंडे सूप जो है उसकी तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों होता है आपके? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है। एक बात नोट कर लो दोस्तों, अगर मैंने किसी चीज का तापमान बढ़ा दिया है तो उसका सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने तापमान बढ़ा दिया है तो उसका पृष्ठ तनाव जो है कम दोस्तों हो जाएगा। अगर दोस्तों मैंने जल के अंदर क्या है, तो जल में मैंने कोई अशुद्धि मिला दी है ना। अगर जल में दोस्तों मैंने अशुद्धि मिला दी है, अशुद्धि का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी। जैसे कि आपके तेल मिला दिया, सो तेल मिला दिया, या फिर मैंने आपके इसके अंदर जो आपके कोई भी और चीज मिला दी, मैंने आपकी जो अशुद्धि के फॉर्मेट में हो, तो इससे क्या होगा? इससे जो है छापना आपके, इससे भी पृष्ठ तनाव जो है इसका कम हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सरफेस टेंशन कम होगा, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाई कपड़े साफ किससे धुलेंगे, गर्म पानी से ठंडे पानी से, तो गर्म पानी जो होता है उससे कपड़े अधिक जल्दी धुलते हैं। उससे गर्म पानी जो है सरफेस टेंशन कम होता है, जिससे पानी जो है वो आपके कपड़े के अंदर प्रवेश करता है, पानी फैलता है, जिससे गंदगी बाहर आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल में अशुद्धि मिलाने पर भी क्या होता है? सरफेस टेंशन कम होता है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने पानी के अणु दोस्तों होते हैं? छापना। देखो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण आपके, ठीक है। देखो तो जिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। क्या होता है? ये होता है जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जिप्सम है। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने आपके 2 पानी के अणु होते हैं, ठीक है। तो CaSO4.2H2O जो है ये आपका क्या होता है? ये आपका छापना जिप्सम होता है। अगर दोस्तों इसमें से मैंने 1.5 अणु पानी का निकाल दिया है तो क्या बन जाएगा? तो बनेगा CaSO4.12H2O बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि जिप्सम में कितने पानी के अणु होते हैं? जिप्सम में 2 पानी के अणु होते हैं, और जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसमें हाफ पानी का अणु होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेंस की क्षमता पूछूं आपसे, इसका
इसका तो मात्रक क्या आपके लेंस की क्षमता छापना, इसका मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर जो है इसका मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिंगिट किस देश की मुद्रा सो? रिंगिट छापना आपके, रिंगिट जो है जो मलेशिया देश है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? इसकी मुद्रा का नाम रिंगिट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिंगिट किसकी है? रिंगिट मलेशिया के। दोस्तों अगर पूछूं आपसे डोंग किसकी है छापना, डोंग किसकी है? इसके अलावा जो क्यात है वो किसकी है? इसके अलावा पूछूं आपसे वॉन जो है ये किसकी है? इसके अलावा न्यू शेकेल जो है ये किसकी है? और इसके अलावा छापना रिविनविया जो है ये किसकी है? ये 5-6 करेंसी मैंने और जो चल रही है वर्तमान में वो आपके सामने, डोंग, क्यात, वॉन, न्यू शेकेल, आपके रिविनविया, इनको बताना देश कौन सा है, ठीक है। मोनालोआ ज्वालामुखी दोस्तों किस देश में आपके? यह ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप पर है। किस पर सो? हवाई द्वीप के ऊपर है। और देश कौन सा हो गया है? देश आपका अमेरिका हो गया है, ठीक है। तो हवाई द्वीप के ऊपर अमेरिका के अंदर कौन सा है? मोनालोआ वोल्केनो है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे डोंग करेंसी किसकी छापना सो? डोंग करेंसी किसकी आपके? यह करेंसी वियतनाम किसकी है? वियतनाम की है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। क्यात पूछो किसकी आपके? क्यात म्यांमार की है, ये भी आपको छाप लेना है ना। वॉन किसकी आपके? वॉन जो है वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की है, ये आप नोट करना, ठीक है। और न्यू साइकिल पूछो किसकी आपके? ये इजराइल की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रिविनविया पूछो किसकी आपके? ये यूक्रेन की है। कुछ दिनों पहले ये किसी एग्जाम में आई थी कि यूक्रेन की करेंसी का नाम क्या है? रिविनविया करेंसी का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पांचों महत्वपूर्ण करेंसी एग्जाम के लिए ना, डोंग वियतनाम, क्यात म्यांमार, वॉन साउथ कोरिया, न्यू शेकेल इजराइल और रिविनविया यूक्रेन आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला स्टेट कौन सा था? जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई थी, वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट है नागालैंड। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कभी पूछे आपसे कि नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला स्टेट कौन सा है? वो नागालैंड है, आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे 2011 जनगणना जो थी आपके, इसकी थीम क्या थी आपके छापना? इसकी थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर थीम थी। और पूछूं आपसे इसका जनगणना दोस्तों आयुक्त कौन था आपके छापना? वो थे चंद्रमौली साहब। कौन थे? चंद्रमौली साहब थे। और अगर पूछे आपसे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी और भारत में पहली बार दशकीय आधार पे जनगणना कब होती है, ये 2 क्वेश्चन और आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो भारत की पहली बार जनगणना पूछो कब हुई आपके छापना? यह होती है 1872 के अंदर, है ना। और काल किसका था आपके? ये काल था मेयो का काल, ठीक है। और भारत की पहली दशकीय पूछो कब होती छापना? ये होती है 1881 के अंदर। और यह काल किसका है? यह काल आपका रिपन का है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम मेंबर नहीं होंगे? महत्वपूर्ण सवाल। अगर सवाल पूछूं आपसे विधानसभा पूछा आपसे, देखो विधानसभा जो है आपके, इसके अंदर आपके आर्टिकल नंबर 170 में लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम 60 हो सकते हैं। यह बात यहां पर लिखी हुई है। इसके भी कुछ दोस्तों अपवाद है ना, जो न्यूनतम वाले से कुछ अपवाद है। 60 से कम भी कहीं कहीं दोस्तों मिल जाएगा आपको। जैसे गोवा स्टेट जो है, गोवा में कितना छाप दो? गोवा जो है आपके बताओ मुझे, गोवा जो है यहां पर कितने आपके मेंबर है आपको छापना है। कहीं कहीं आपको 60 से कम मिल जाएगा, कुछ अपवाद भी इसके। पर जर्नल आपके रेंज कितनी है? मैक्सिमम 500, न्यूनतम 60। और आर्टिकल नंबर 170 जो है इसमें ये बात लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 170 किसके लिए? विधानसभा के लिए छापना। और इसमें कितनी बात की गई आपके? मैक्सिमम 500, न्यूनतम 60, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे गोवा जो स्टेट है यहां कितने आपके, देखो सवाल पूछे आपसे, देखो गोवा की बात करूं मैं आपसे, गोवा है, सिक्किम
दोस्तों इसकी बात करें आपके तो यहां 60 से कम भी है, ठीक है, यहां 60 से कम भी है। अगर पूछो सिक्किम की बात करूं आपसे, सिक्किम छापना 32 सीट सिक्किम के अंदर है और गोवा में 40 सीट है, ठीक है, गोवा में 40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है। अगर कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई भारत में सर्वाधिक विधानसभा पूछे आपसे, सर्वाधिक जो विधानसभा की सीट है वो किस राज्य के अंदर है, और बताओ मुझे भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीट जो है वो कहां पर है, ठीक है, भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट कहां पर है ये आपको छापना है, ठीक है। गोवा की 40 हो गई है, सिक्किम की 32 हो चुकी है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है। सवाल मैंने पूछा आपसे कि भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीट जो है वो कहां दोस्तों आपके, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहां पर 403 जो है वो विधानसभा सीट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है, 403 विधानसभा सीट यहां पर है। भारत का न्यूनतम पूछूं आपसे विधानसभा सीट जो है वो कहां है दोस्तों, देखो जब भी सवाल पूछे आपसे कि भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट कहां पर है, और अगर दोस्तों उसमें ऑप्शन पुदुचेरी हो तो आपको वही लगाना है। जब तक आपसे ना पूछे कि भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट किस स्टेट के अंदर है, तब तक दोस्तों आपको सिक्किम आंसर नहीं ठोकना है, ठीक है। अगर पुदुचेरी ऑप्शन में हो तो आपको लगाना है, वही होगा इसका आंसर। तो भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट कहां पर है? पुदुचेरी के अंदर है। सवाल पूछे कि भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य सिक्किम होगा, ठीक है, राज्य सिक्किम होगा। बाकी दोस्तों आपके भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट कहां पर आपके पुदुचेरी के अंदर है, यहां पर 30 विधानसभा सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के फाउंडर दोस्तों थे आपके? अल हिलाल पूछूं आपसे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद छापना, ये सब भारत के अंदर आपके क्या थे, भारत में जो अल हिलाल था उसके फाउंडर कौन थे आपके? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। शरीर का रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए पूछूं आपसे किस उपकरण का दोस्तों उपयोग करते हैं आपके? छापना स्फिग्नोमीटर, कह सकते हैं स्फिग्नोमीटर जो आपके स्फिग्नोमैनोमीटर जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है इसका यूज किसके लिए करते हैं? बीपी नापने के लिए इसका यूज करते हैं ना। आगे देखिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित हो सकती है आपके? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, इसको आप जानते हैं एमपी लेट्स के रूप में, किसके रूप में? एमपी लेट्स के रूप में जानते होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट आपकी स्कीम जो है इसको बोलते हैं क्या? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बोलते हैं। अगर आपसे सवाल पूछूं यहां पर, पहली बात दोस्तों इसका मंत्रालय, देखो ये सवाल दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया सवाल है आपके सामने कि इसका मिनिस्ट्री कौन सी है। पहली बात तो आप ये लिख लीजिए कि सवाल पूछूं आपसे एमपी लेट जो है इसकी शुरुआत कब होती है? 1993 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अगला सवाल पूछूं आपसे मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री आपका मॉस्पी है, ठीक है। अब मॉस्पी मिनिस्ट्री आप लोग नहीं जानते होंगे पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मॉस्पी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, लिखना सांख्यिकी है, लिखना सांख्यिकी है और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय बोलते हैं इसको हिंदी में, सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय बोलते हैं, मॉस्पी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो मॉस्पी की फुल फॉर्म है, ठीक है। इस मंत्रालय के अंदर जो है एमपी लेट्स आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास किस नृत्य शैली संबंध? गुरु पंकज दास, ये नाम सुना होगा आपने, याद करो सो, गुरु पंकज दास जो है डांस कौन सा आपके? डांस हो गया ओडिसी डांस, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे सवाल पूछे आपसे ओडिसी डांस जो है इसकी एक फेमस डांसर हो रहे हैं सोनल मानसिंह, लिखना सोनल मानसिंह जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा केलुचरण महापात्र जो है ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। तो ये तीन नाम, ओडिसी डांस का सवाल जब भी आएगा ना तो ये तीन नाम आपसे खूब पूछता है, आपसे कौन कौन सा आपके छापना। सोनल मानसिंह का सवाल खूब पूछता है, केलुचरण महापात्र खूब पूछता है आपसे, ये वाला सवाल आपसे खूब पूछता है। सोनल मानसिंह नोट करना आपके, इसके अलावा केलुचरण महापात्र, ये दोनों
दोनों नाम आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। एक सवाल और पूछूं आपसे, केलुचरण महापात्र जो है छापना सो, केलुचरण जो महापात्र है आपको मुझे बताना है कि सो ये जो है कौन से वाद्य यंत्र, क्या है ये, कौन से वाद्य यंत्र जो है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इससे संबंधित है, इनका नाम भी आपको छापना है। ठीक है, तो बताओ मुझे केलुचरण महापात्र जो है इनका दोस्तों वाद्य यंत्र कौन सा आपको बताना है। ठीक है, चलिए, किसके प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था, जो 1971 में बांग्लादेश की फ्रीडम के बाद दोस्तों उसका राष्ट्रीय गान बन गया। ठीक है, देखिए पहली बात दोस्तों आपके 4 दिसंबर 1971 को भारत की जो नेवी है उसने चलाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। कौन सा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया, मतलब त्रिशूल चलाया था। उसके बाद में 16 दिसंबर का आपके इस तारीख को जो है बांग्लादेश जो है आपके ये आजाद हो गया था, अलग देश बन गया था। और अगर पूछूं आपसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, कौन है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने यहां का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला जो है वो लिखा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ठीक आंसर आपका हो गया। किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम पूछूं आपसे, न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है आपके, तो लिखना राज्यपाल पूछे आपसे, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो और आपके उपराष्ट्रपति हो, तीनों में से कोई भी हो ना, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तीनों के लिए न्यूनतम एज कितनी है, 35 वर्ष छापना, तीनों के लिए न्यूनतम एज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुन लीजिएगा, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तीनों के लिए एज कितनी, आपको 35 वर्ष आपके। पूछूं आपसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छापना आपके, इनके लिए एज कितनी आपके 25 वर्ष है। इसके अलावा लोकसभा, विधानसभा जो है इसके लिए एज कितनी आपके 25 वर्ष है। इसके अलावा राज्यसभा और विधान परिषद पूछूं आपसे, इसके लिए एज कितनी आपके 30 वर्ष है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया गया? मुझे दोस्तों आज भी याद है, यह सवाल जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया सवाल दोस्तों आपके सामने, कौन सा डांस भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया गया दोस्तों आपके डांस आपके, इसे बोलते हैं छम डांस। कौन सा छम डांस जो है वो इसका आंसर है छापना। यह हिमाचल प्रदेश का डांस है, बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है। यह क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ सवाल है छम डांस के बारे में, कि नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में जो बुरी आत्मा है उनको बाहर निकालने के लिए करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खुल्लम और चेराव किस दोस्तों स्टेट के डांस आपके, देखो खुल्लम और चेराव की बात करूं आपसे, चेराव डांस जो है, अरे इसी को बोलते हैं बंबू डांस, याद करो इसी को बोलते हैं बंबू डांस है। और मैंने आपसे कहा दोस्तों आपकी याद कीजिएगा, इसी को बोलते हैं चाप चार कूट। क्या बोलते हैं इसको, चाप चार कूट कहते हैं। और मैंने कहा था आपसे रम पीकर, याद करो रम पीकर बांस से कूटना, क्या करना, रम पीकर बांस से कूटना जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रम का मतलब क्या हो गया, रम का मतलब हो गया मिजोरम। क्या हो गया मिजोरम हो गया रम का मतलब। पूछूं आपसे बांस का मतलब क्या हो गया है, बंबू डांस हो गया है। और कूटना क्या हो गया आपके, चाप चार कूट हो गया। ठीक है, तो चाप चार कूट, चेराव, खुल्लम पूछे आपसे, या बंबू डांस छापना मिजोरम का डांस है। एग्जाम के लिए सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, खुल्लम, चेराव, चाप चार कूट, बंबू डांस, मिजोरम के डांस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तुम्हारा भी दोस्तों वक्त आएगा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस बार घसीट कर लाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लाई हरोबा भारत के किस क्लासिकल दोस्तों डांस की शैली पूछूं आपसे, लाई हरोबा, ये भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण आपके, लाई हरोबा पूछूं आपसे कहां का डांस है, मणिपुर का डांस है। कहां का है, मणिपुर का है। और यह सवाल खूब पूछा गया है। और पूछूं आपसे होजागिरी छापना, होजागिरी जो है ये कहां का डांस है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, देखो मणिपुर जो है आपके यहां पर भारत में क्लासिकल जो डांस भी होता है। और कभी सवाल पूछूं आपसे, क्लासिकल जो डांस होता है इसकी फेमस कलाकार कौन आपके, झावेरी बहन, लिख लो। मणिपुरी जो डांस है, क्लासिकल डांस जो है उसकी फेमस कलाकार कौन है, झावेरी बहन होती है, ये भी आपको ध्यान सो। और मणिपुरी जो डांस है आपके उसका आपके महत्वपूर्ण अंग कौन सा आपके, तो जो ढोल जो होता है, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं आपके, जिसको हम जो है चोलम कहते हैं वहां पर, ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुंग चोलम नाम सुना होगा
आपने आपने नाम सुना होगा पुंग चोलम जो है, पुंग चोलम भी मणिपुर का ही आपके क्लासिकल डांस का हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने कहा मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है उसमें झावेरी बहन होती है आपके, 4 बहन है। इसके अलावा होजागिरी डांस कहाँ का है? सो मणिपुर का। होजागिरी डांस ये त्रिपुरा का डांस है आपके। कहाँ का? ये त्रिपुरा का फेस्टिवल है आपके होजागिरी जो है। और लाई हरोवा मणिपुर का है। ढोल यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण अंग है। पुंग चोलम भी मणिपुर का डांस है, ये भी आपको छापना है ना। पुंग चोलम भी कहां का है? मणिपुर का डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रणजीत सिंह किस समुदाय के मिसल पूछूंगा संबंध? रणजीत सिंह साहब के देखो सिख समुदाय में आपके 12 मिसल, कितनी 12 मिसल थी। इस 12 मिसल में एक मिसल का नाम क्या था आपके? सुकर चकिया मिसल था। और इसी मिसल के कौन थे आपके? इसी संबंधित कौन आपके? रणजीत सिंह। ठीक है, कुल 12 मिसल है, उस 12 मिसल में से एक कौन सी आपके? सुकर चकिया मिसल है। और उसी मिसल के कौन है आपके? रणजीत सिंह थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिपिन गुरु भी मणिपुरी डांस है ना। बिपिन गुरु भी कौन सा आपके? गुरु बिपिन दास जो है वो भी मणिपुरी डांस के। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इज ए रिकॉर्ड कोर्ट, क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज ए रिकॉर्ड कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसकी बात करने वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 129। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 129 जो है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट है। आर्टिकल नंबर 129 दोस्तों आपके, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आपके जो डिसीजन आएगा अगर उसका उल्लंघन हुआ तो ध्यान रखना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने वाला है। कोर्ट की दोस्तों अवमानना लगने वाली है। लिख लो, कभी सवाल पूछे ना आपसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसमें? ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो भी इसी के अंदर है। अभी दोस्तों हाल ही में बाबा रामदेव जो है ना, उनके ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, आप जानते हो बाबा रामदेव पब्लिक आपके माफीनामा छपवाया। कमाल कर दिया यार, बाबा रामदेव जी ने माफीनामा छपवाया दोस्तों, ऊपर इंग्लिश में लिखवाया एपोलॉजी, पब्लिक एपोलॉजी। अरे हिंदी में लिखवाते सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं मैं, पर भाई साहब इंग्लिश में लिखवाया है ना। आधों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है भाई साहब। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 129 आपको ध्यान रखना है। अब बताओ हाई कोर्ट की बात करूं आपसे, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी क्या है? हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ पूछूं आपसे, किसकी? तो सब क्या आपके, यह है अपने मिल्खा सिंह। किसकी है? जो मिल्खा सिंह है, इनकी पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछूं आपसे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? यह है किसकी? युवराज सिंह। किसकी है? युवराज सिंह की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की है। सवाल मैंने पूछा आपसे, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात संविधान के किस आर्टिकल के अंदर आपके छापना? यह बात संविधान के आर्टिकल नंबर 215। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 215 है। यहां 129 आर्टिकल किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट की बात करो तो आर्टिकल नंबर 129 है, और हाई कोर्ट की बात करो किसके आपके? तो हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 215 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु जल एग्रीमेंट 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना % पानी जो है उसका काम में लेने वाला है? ठीक है, देखिए पहली बात तो आपके ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, यह एग्रीमेंट कब हुआ? 1960 में हुआ था। किसके बीच में होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। अगर पूछूं आपसे इसको कराने वाला तो मध्यस्थ कौन था आपके? तो मध्यस्थ हमारा विश्व बैंक। कौन था? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है वो इसका मध्यस्थ। महत्वपूर्ण सवाल है कि इंडिया पाक के बीच में जो आपके सिंधु जल एग्रीमेंट हुआ था, इसको करवाने वाला कौन था आपके? विश्व बैंक करवाने वाला। ठीक है, इसमें दोस्तों ये कहा गया था आपके कि जो सिंधु नदी है हमारी, सिंधु है, इसके अलावा झेलम है, झेलम है, इसके अलावा चेनाब जो आपके, इन 3 नदी जो है आपके, इन 3 नदी का 80% पानी का यूज पाकिस्तान करने वाला है, और जो 20% पानी होगा इसका दोस्तों यूज आपके भारत करने वाला है, ये कहा गया। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके बाकी कौन से आपके बाकी लिखना बाकी आपके रावी है, व्यास है और सतलुज नदी पूछूं आपसे, इनका दोस्तों इनका 80% जो आपके वो भारत यूज करने वाला है, और 20% कौन करेगा? आपके पाकिस्तान करने वाला है। ये बात इसमें कही गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके जो आपके भारत और पाकिस्तान के जो बीच में आपके
सिंधु जल एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें कैसे कैसे बंटवारा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यापक रूप से वितरित जलीय पादपों, देखो कितना आसान सवाल है, उसको पेपर में टफ बनाया गया। सवाल की लैंग्वेज देखना, व्यापक रूप से वितरित जलीय पादपों की एक प्रजाति बताइए जो अब तक ज्ञात सबसे छोटा एक बीजपत्री, मतलब मोनोकोट्स बोलते हैं इसको ना, एक बीजपत्री कहते हैं इसको, बोलते हैं मोनोकोट्स। क्या बोलते हैं इसको? मोनोकोट्स कहते हैं। सवाल पूछ रहा है कि अब तक ज्ञात सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप है और इसमें कुल कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सवाल पूछ रहा है भाई साहब, सवाल यहां पर आपके सामने है कि सबसे छोटा ज्ञात हमारा एक बीजपत्री पादप कौन सा आपके, अरे वो है वोल्फिया। कौन सा? वो वोल्फिया है। कौन सा है? वो वोल्फिया है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? वोल्फिया नाम है, नोट कर लो दोस्तों। आपके अगर सवाल पूछूं ना आपसे कि सबसे छोटा कौन सा, आपके छोटा हो गया वोल्फिया। कौन सा हो गया? वोल्फिया हो गया है। और सवाल पूछा आपसे सबसे बड़ा कौन सा है, वो हो गया रेफ्लिसिया। कौन सा हो गया है? रेफ्लिसिया हो गया है। ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प पूछो आपसे, फूल पूछे कौन सा हो गया, अच्छा अपना वोल्फिया हो गया है। बड़ा पूछे कौन सा, रेफ्लिसिया हो गया है। छोटा वाला पूछा है वोल्फिया, उसका आंसर, ठीक है। किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है इसको जीत लिया? सो आपके आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? 2007। सो याद कीजिएगा आपके, अरे याद करो, 107 के अंदर हुआ था। और जीतने वाला कौन था? आपके जीतने वाला भारत था। और किसको हराया? नल्ला पाकिस्तान को हराया था। ये भी आपको याद होगा, ठीक है। 2007 T20 वर्ल्ड कप दोस्तों, श्रीसंत का अंतिम ओवर आपको याद है क्या? उसका दोस्तों अंतिम ओवर था, और सॉरी आपके अंतिम बॉल, अंतिम जो कैच था श्रीसंत साहब का कैच था अफसोस, और वह ऐसे ऐसे हिल रहा था। आपको याद है क्या? 2007 T20 वर्ल्ड कप भारत पाक के बीच में हुआ था। आप में से किसको याद है कि वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? बताओ कौन याद कर पा रहा है कि वर्ल्ड कप जो है कहां पर? क्योंकि दोस्तों जून के अंदर ये वर्ल्ड कप वापस होने वाला था। ये वर्ल्ड कप हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। पहला T20 वर्ल्ड कप साथ में हुआ था। सवाल आपके सामने कि होस्ट कौन है? जीतने वाला भारत था, हारने वाला पाकिस्तान था। ये सारी बातें आपके बीच में हो चुकी है, ठीक है। सवाल ये है आपके सामने कि इसका होस्ट कौन था, कहां पर जो वर्ल्ड कप है वो हुआ था ना। हाँ, सो मिसवा जो है उसने पीछे मारा भाई साहब, और जय हिंद हो गया ना। 2011 के 97 संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के दोस्तों एक नए नीति निर्देशक तत्व जो है इसको जोड़ा था, वो कौन सा है? ठीक है, देखो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके 43B नाम से एक नया आपके डीपीएसपी आता है, जो कि किसके, जो कि आपके सहकारी समिति जो है इससे संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 आर्टिकल नंबर 43B डीपीएसपी के अंदर एक नया आर्टिकल आता है, और जो हमारा कोऑपरेटिव जो कमेटी है इससे संबंधित है। ये आपको नोट करना है। लिख लो साउथ अफ्रीका, लिखो आपके साउथ अफ्रीका जो है वो इसका पहला जो वर्ल्ड कप था इसका होस्ट था, ठीक है। मेजबान कौन था पहले वाले का? साउथ अफ्रीका मेजबान था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आज की क्लास हमारी कौन सी मेधांश एपिसोड आपके सामने था। अब आइए शुरुआत करते हैं 29 अप्रैल 2000